हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा पफ स्लीव्स डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ के कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। अब हम इस पर मेज़रमेंट डालेंगे। बाजू की तैयार लंबाई हम 8 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बाजू के ऊपर आर्म होल का नाप डालने के लिए हम सबसे पहले ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है उससे हम आर्म होल की नाप उठा लेते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है। तो यहाँ पर साइड में जितना भी सिलाई का मार्जिन है उसके ऊपर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें इंच टेप से इस तरह से आर्म होल नाप लेना है। तो ये हमारे पास 8 इंच आया है यहाँ पर। अब यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान से 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसे पिन अप कर दिया है जिससे कि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं। अब इसी मार्किंग से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, और अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इंच टेप को इस तरह से हाफ करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरह से हम स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करते हैं उस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान से हमें 6 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आप 5 से 6 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और अभी जो तिरछी लाइन थी इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह आगे की तरफ रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम बराबर से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन बनाएंगे। और अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से शेप ड्रॉ कर देते हैं। और इस तरफ भी हम हल्की सी गोलाई देते हुए पहले हमने जो शेप बनाई है स्लीव की उसी में हम इसे मिला देते हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। जितना भी आप ब्लाउज़ में सिलाई मार्जिन लें बाजू में भी उतना ही लेना है। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। और इस साइड से जितने भी आपकी बाजू की गोलाई हो उसमें मार्जिन प्लस करके निशान लगाएं। हम यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके इसे यहाँ पर इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव एक साथ कट कर ली हैं। स्लीव में हमने जो 6 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है स्लीव में पफ बनाने के लिए, वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लगाना भूल गए थे, अभी हम लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ से हम एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। और इसके ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसमें हम स्लीव के लिए पफ बनाएंगे। दूसरे वाले पीस पर भी हम ऐसे ही एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों स्लीव पर मार्किंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कट लगाकर मार्किंग करी है इस मार्किंग से ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसमें हमें इस तरह से छोटे छोटे से प्लीट्स डालने हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से प्लीट्स डालते जाएंगे और उसे पिन अप करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड छोटे छोटे से प्लीट्स लेने हैं
ध्यान रखिए हमने यहाँ पर प्लीट का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रखा है, तो दोनों साइड बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हमें ये प्लीट्स डालनी है कि दोनों तरफ से ही हम प्लीट्स का मुंह ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से प्लीट्स डालकर इनको पिन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी प्लीट्स आप डाल सकें डाल लें और उसके बाद में हम आर्म होल नापेंगे। तो एक बार हम ऐसे ही अंदाज से डाल लेते हैं। दोनों साइड हमें बिल्कुल बराबर से प्लीट्स डालनी है। अभी हम इसका आर्म होल नापेंगे। तो देखिए इस तरह से प्लीट्स डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पफ बन गया है। अब इसे हम फिर से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर जो 1.5 इंच मार्जिन था उसको छोड़ने के बाद में हम यहाँ से स्लीव का आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास 7 इंच ही आ रहा है, लेकिन हमें 8 इंच चाहिए। तो हम यहाँ से दोनों साइड से एक एक प्लीट निकाल लेते हैं और अब हम फिर से इसका आर्म होल नाप लेते हैं। अब ये बराबर से 8 इंच आ गया है हमारे पास में। अब हमने जो प्लीट्स डाली हैं उनके ऊपर हम सिलाई लगाकर इनको यहीं पर हम फिक्स कर लेते हैं। दूसरी स्लीव भी हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर दूसरी स्लीव पर भी हमने प्लीट्स डालकर इसको पिन अप कर लिया था। इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि प्लीट यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पिन्स को निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमने ये पफ्स बना लिए हैं दोनों स्लीव में। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। तो इस ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा अलग से वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट को हम शोल्डर से जोड़ लेते हैं। शोल्डर पर हम डबल स्टिच लगा रहे हैं और अब हम इसके साथ में स्लीव स्टिच करेंगे। स्लीव के सेंटर पॉइंट को हमने शोल्डर के साथ बराबर से रख के उसको यहाँ पर पिन अप कर लिया है और अब दोनों साइड से हम बराबर से स्लीव को ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आधा इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर लेते हैं। स्लीव के सेंटर पॉइंट पर हमने जो कट लगाकर मार्किंग करी थी उसे हम शोल्डर वाली स्टिच के साथ में बराबर से रख के उसको पिन अप करेंगे जिससे कि स्लीव दोनों साइड में बराबर से अटैच हो जाए। ये हमने दूसरी स्लीव भी अटैच कर ली है। अब हम स्लीव को यहाँ से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव में भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं।
अब हम ब्लाउज़ में साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखा था, इसके ऊपर मार्किंग करके हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्लीव की गोलाई का जितना भी आपका मार्किंग हो उस पर निशान लगा लें। तो यहाँ पर हम 6 इंच रख रहे हैं। यहाँ पर हम सीधे लाइन ड्रॉ करके इसी लाइन के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। अब ब्लाउज़ के साइड में हम यहाँ पर इंटरलॉक के लिए जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। दोनों साइड इसी तरह से जिगजैग स्टिच लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने स्लीव्स में पहले अस्तर नहीं लगाया था, लेकिन पूरा ब्लाउज़ सिलने के बाद में पफ्स अच्छी तरह से नहीं बन रहे थे, तो हमने सिलाई को फिर से खोल कर हमने स्लीव में अस्तर लगाया है। तो यहाँ पर हम स्लीव में अभी अस्तर लगा रहे हैं। तो अस्तर वाले कपड़े को हमने नीचे की तरफ रखा है और स्लीव का सीधा साइड हमने अस्तर की तरफ करके रखा है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हमने अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखा है। अब इसे ऐसे फोल्ड करके हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। अभी जब भी इस तरह का ये पफ स्लीव्स डिज़ाइन बनाएं तो इसमें अस्तर ज़रूर से लगाएं, इससे पफ अच्छी तरह से उठे उठे बनते हैं। अगर आपके ब्लाउज़ का कपड़ा मोटा हो तो आप बिना अस्तर के भी ये पफ स्लीव्स डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो ब्लाउज़ बनाया है उसकी ब्लाउज़ का कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट था, जिससे कि पफ अच्छी तरह से उठे हुए नहीं बने, इसलिए मैंने इसमें अस्तर लगाया। और अस्तर लगाने के बाद में हमने इसको फिर से स्टिच कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में ये पफ स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही अच्छे पफ बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।